चुके हैं इस बुक के, जिसमें ग्रुप की 9, 2 आप सीक्वेंस के और 3 आप इनफाइनाइट सीरीज के लेक्चर पढ़ चुके हैं। ग्रुप के बिल्कुल लास्ट में हैं हम। कल एक थ्योरम जो चल रही थी उसका एक पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट आप शुरू करेंगे, प्रूफ करेंगे। दूसरा पार्ट आपको शुरू करना है कंडीशन इज सफिशिएंट। नमस्ते, देखिए ध्यान दिलवाऊंगा आपको, कल क्या बताया था। द कंडीशन नमस्ते इज सफिशिएंट, कंडीशन आपकी सफिशिएंट, ये आपको सिद्ध करना है। आपकी थ्योरम क्या थी? आपकी थ्योरम थी कि अगर G कोई ग्रुप है, H आपका कोई सबसेट है G का, तो H को सब ग्रुप होने के लिए G का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है। AB का इनवर्स बिलोंग्स टू करे नमस्ते नमस्ते H, ये आपकी कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट होती है। नमस्ते, तो इसमें हम नेसेसरी कंडीशन समझा चुके थे और उसमें हमने इस H को क्या किया था, इस H को सब ग्रुप सपोज किया था और हमने A इंटू B इनवर्स को H के अंदर दिखाया था। लेकिन अब क्या करेंगे, H को सिर्फ सबसेट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सबसेट कंसीडर करेंगे। और कैसा सबसेट कंसीडर करेंगे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, और दिखाएंगे क्या H को सब ग्रुप दिखाएंगे। तो जरा पहले लिख दें हम क्या कर रहे हैं, देखिए। नाउ अब बी सपोज, हम सपोज करते हैं दैट के बच्चों बात नहीं, H इज ए सबसेट, H सबसेट है ऑफ ग्रुप G का सेटिस्फाइंग। देखिए अब आप जो बात लिखेंगे उसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो लिख दो थ्योरी नहीं सच दैट सेटिस्फाइंग, या लिखो H सबसेट है ग्रुप G का सच दैट। बच्चों आपको ये जो थ्योरी है ना, छोटे छोटे लाइनों में ऐसे लिखने का, मैथमेटिक्स का ही यूज कर रहे हैं, सामाजिक की थ्योरी नहीं लिख रहे। कभी क्रम से बिल्कुल लिखते जाओ लास्ट तक, फिर शुरू करो स्टार्टिंग, फिर शुरू करो स्टार्टिंग, ऐसे नहीं करना है। देखिए सच दैट इस प्रकार, इफ यदि A बिलोंग कर रहा है H को और B भी बिलोंग कर रहा है H को, देन तब AB इनवर्स बिलोंग H। तो आपका जो H सबसेट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई है। तो देखना जरा, अब आपको सिद्ध क्या करना है, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि H इज ए सब, H सब ग्रुप है। और सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अर्थात हियर यहाँ we have to prove following 4 axioms। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप कॉपी बनाना, क्योंकि बड़ी क्लास के बालक हैं। लेकिन ये जो ग्रुप पोर्शन है ना, इस ग्रुप पोर्शन में जो ये आपके पास कॉपी है निशा नाम की लड़की की, नमस्ते नमस्ते, इसके फोटो स्टेट जरूर करा लेना या अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका। और इसके बाद एक टॉपिक है रिंग वाला पोर्शन, बीएससी सेकेंड ईयर में। उसके बाद अगर एमएससी में करोगे तो एमएससी में एक किताब इन्हीं चीजों को मिलाकर बना दी है, ग्रुप को, नॉर्मल सब ग्रुप को, रिंग को। बस थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया है, नॉर्मल सब ग्रुप बढ़ाया है और रिंग वाला पोर्शन बढ़ाया है, ग्रुप वाला पोर्शन जरूरी। तो आप अगर यहाँ ये चीज भूल जाएंगे तो एमएससी में बताया क्या कहते हैं टीचर, अरे ये किताब तो बच्चों आप पढ़कर आए हो बीएससी फर्स्ट ईयर में और बीएससी सेकंड ईयर में, चलिए आज बस इस पोर्शन को पढ़ लेते हैं जो पोर्शन आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था। बस
इतना काम होता है अगर कोई करे वाला केमिस्ट्री तो ये ग्रुप वाला पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएससी सेकंड ईयर के लिए भी, क्योंकि जहां आप इस किताब को खत्म कर देंगे वहां से शुरुआत होगी बीएससी सेकंड ईयर में। फर्स्ट बुक लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के 20 नंबर को छोड़ दो, बाकी 45 नंबर वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक। जहां यहां खत्म करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर में इस बुक को, उसमें फील्ड में वहां से शुरुआत होगी। तो थोड़ा ढंग से कॉपी बना लोगे अगर तो रिवाइज तो भी कर लोगे उस समय। यहाँ भी है टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है फॉलोइंग 4 एक्सियम्स। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? अब देखिए, यहाँ क्रम से नहीं करेंगे क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन नहीं है जनरल, ना हमें कोई सेट पता है, हम तो जुगाड़ करेंगे। ठीक है, तो आप क्रम से नहीं करोगे। सबसे पहले जो इसमें लिखी जाएगी वो आइडेंटिटी वाली लिखी जाएगी। क्या लिखना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चों आइडेंटिटी का देखिए प्रॉपर्टी क्या दी गई है। इफ यदि ए बिलोंग कर रहा है एच, उसमें सवाल में ए भी एच को बिलोंग कर रहा है और बी भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों क्या लिखा गया है? एच इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी इनवर्स बिलोंग एच को। हमें ये करना है आइडेंटिटी इनवर्स। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, ए तो बिलोंग एच को कर ही रहा है, मैं बी की जगह दोबारा से ए नहीं ले सकता हूँ क्या? सेट में ले सकता हूँ। और फिर अब ए इंटू इस ए के स्थान पर, जैसे यहाँ ए इंटू बी का इनवर्स, तो इस ए का इनवर्स बिलोंग करेगा या ना करेगा एच? मतलब मैंने ए भी ए और बी भी ए ले लिया सेट में से, क्योंकि मैं किसी सेट को अगर ये ए भी लिखा हुआ है तो मैं या बी को भी कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ, इसके अंदर ए को भी कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इफ ए बिलोंग करेगा एच को, देन तब, और दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो दोबारा ए को फिर लिखो, तो देन तब ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग किसको करेगा? एच को। और ए इंटू ए इनवर्स यूज करोगे तो, और ई क्या हो गई? एच के अंदर, और ई क्या? आइडेंटिटी। इंप्लाइज कर गया, क्या इंप्लाइज किया? कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो प्रेजेंट in H। हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी H में प्रेजेंट है। अब दूसरे नंबर पे आप इनवर्स निकालिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बच्चों आपको क्या करना, देखो अगर ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर तो हमें ए इनवर्स भी एच के अंदर लिखाना हो, यही तो है। तो इसी देखिए प्रॉपर्टी ये यूज करने की, जो सेट हमें दे रखा है, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए दे रखा है, उस सेट के लिए सिर्फ वही कंडीशन यूज करनी है और बाकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई आपको करानी है। तो देखिए आपने क्या देख लिया, ई एच को बिलोंग कर रहा था, नहीं कर रहा है, और ए बिलोंग को ए एच को भी बिलोंग कर रहा है। ये सवाल में मतलब जो हमने सेट लिया उसमें दे रखा है। अब इसके अनुसार देखना, ए एच को बिलोंग कर रहा है, बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स बी एच को बिलोंग करेगा। देन तब ए की जगह ई, बी की जगह ए, इंटू ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। और आइडेंटिटी ई हमने बताई है, तो ई की ए इनवर्स को गुणा करूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या मिलेगा? अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज कर गया एलिमेंट ऑफ एच, एच के जो एलिमेंट हैं एग्जिस्ट पोसेसेस इट्स इनवर्स।
या इट्स ओन इनवर्स, H के जो एलिमेंट है वो इनवर्स रखते हैं। ठीक, अब बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऐसे सवालों में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट लिख देते हैं एसोसिएटिविटी को। देखिए अभी लिखता हूं, कैसे लिखोगे, एसोसिएटिविटी। जरा एक बालक खड़ा होकर मुझे बताना कि ये साइड कहाँ तक दिख रही है। ये मैंने जो लाइन बनाई है नहीं, ये दिख रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ, है ना, ये भी दिख रहा है, तो लगभग सब कुछ सही दिख रहा है। ये भी दिख रहा है। चलिए इससे इधर लिखना है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ध्यान रखना, अगर जी कोई ग्रुप है, ठीक, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, क्या लेते हैं, मतलब कोई सबसेट लेते हैं, वो अदर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे या ना करे, एसोसिएटिविटी को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिंस चूंकि H इज द सबसेट ऑफ G, चूंकि H सबसेट है G का, इसलिए एलिमेंट ऑफ H भी जो एलिमेंट है, आर आल्सो एलिमेंट ऑफ G के ही एलिमेंट है, इसलिए H जो है इज आल्सो एसोसिएटिव। बस एसोसिएटिव में कहीं भी आप लिखें तो इस वर्ड का यूज करेंगे, इन वर्डों का यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि H इज द सबसेट ऑफ G, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एलिमेंट्स ऑफ H आर आल्सो एलिमेंट ऑफ G। H के जो एलिमेंट है वो H के भी एलिमेंट है और उसके G के भी एलिमेंट है, और G में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो क्या लिख दोगे, बस इतना लिखो, इम्प्लाइज करेगा एसोसिएटिविटी इज, हेंस करके, हेंस एसोसिएटिविटी इज आल्सो सेटिस्फाइड इन G। देखिए ये तो रही किताब की लैंग्वेज। यदि आप किताब की लैंग्वेज ना लिखना चाहें, आप मैथमेटिकल ही यूज करना चाहें, तो आप इन एलिमेंटों का यूज करके आपके पास क्या क्या आ गया, एक ई आपने निकाल लिया, ए इनवर्स से सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, एक ए जनरल में है, तो आप इन एलिमेंटों का यूज करके और इस कंडीशन का यूज करके आप दो साइड बराबर दिखा सकते हैं। लेकिन आपने देखा एक पार्ट कल हो गया था और अभी चल ही रहा है, 5 नंबर से ज्यादा आना नहीं है, तो छोटे से छोटा काम करने की कोशिश करें, इतना ही बहुत है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम, जो सबसे पहले लिखी जाती थी, वक्त वक्त की बात है, सबसे बाद में पूछ रही है। देखिए क्या इसमें क्या दिखाना है, इसमें दिखाना है आपको कि अगर ए और बी दोनों H को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए भी H को ही बिलोंग करे, और किसका यूज करना है, दिए हुए सेट का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए इफ यदि ए बिलोंग कर रहा है H को और बी भी बिलोंग कर रहा है H को, तो मुझे एक बात बताओ, V इनवर्स भी तो H को बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमने इनवर्स सेटिस्फाई किया है इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट H के इनवर्स रखते हैं असली। तो अब आप एक इस एलिमेंट को यूज करें और एक एलिमेंट इसको यूज करें, इसको यूज ना करें, और इन दोनों एलिमेंटों को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करें। तो हमने क्या लिखा, देन तब ए इंटू एलिमेंट बी के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, बी इनवर्स, और फिर बी का इनवर्स है, तो हमने जो एलिमेंट लिया उसका इनवर्स लगाएंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा।
तो बच्चों इम्प्लाइज क्या कर जाएगा, आपने ये पढ़ाई है कि किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, और बी इनवर्स का इनवर्स बी ही हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों। ए और बी अगर एच के अंदर है तो ए इंटू बी भी एच के अंदर आना चाहिए। इम्प्लाइज कर गया कि इफ फॉर ऑल ए और बी एच के अंदर है देन तब ए बी भी एच के अंदर। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो क्या लिखोगी, सेंस चूंगी। All required axioms have been satisfied हो चुकी हैं। बच्चों आप अपने आप लिख लेना, चूंकि सभी आवश्यक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, हैंस अतः एच जो है क्या कहलाएगा, आपका सब कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का मेरा ये है, यहाँ विभाग आपको जो सवाल दिया गया है वो उतार देना है, सो दैट काटकर हैंस लिखना है और सवाल उतार देना है। ठीक है जी, फोटो क्लिक कर लीजिए बहुत जल्दी। अंजलि, जो चीज मैं आज पढ़ाऊं और निशान लगाऊं उसकी पीडीएफ जल्दी बनाना। सर लेकिन आपने तो उसकी पीडीएफ भेज रखी है सर, पूरी कोशिश। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो उसमें से वही चीज करते हैं ना जो चीज मैं बता रहा हूँ। बच्चों का रूरफ में तो मैं भाई किसी बच्चे को मैं एक काम सौंपूं, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, जो मन से कर सके, ज्यादा देर का काम नहीं होगा। और मैं किसी का नाम लूंगा नहीं, मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक समान है। नहीं आप में से कोई ये कहेगा सर जी पक्षपात करते, हमसे नहीं कहा उससे। आपको एक काम करना है, जो मैंने सभी लेक्चर पढ़ाए हैं आपके पास उनके स्क्रीनशॉट सबके हैं। जिसके पास सभी लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट पड़े हो फोन में, उन सब की एक एक पीडीएफ बनाना और मुझे भेज देना कि सर जी ये लेक्चर नंबर 1 की है, ये लेक्चर 2 की, ये लेक्चर 3 की। तो मैं क्या करूंगा, जो वीडियो जहां अपलोड हुई है वहीं लिंक दे दूंगा मैं उसकी। ठीक है, कोई भी एक बालक जो जिसके पास टाइम हो वो कर देगा। और आवाज बंद, बिल्कुल आगे देखो। अरे बच्चों बात नहीं, तो ये निशान लगाई दे रहा। अब आपको अपने आप क्या करना है, 203 पेज निकालिए, 203 पेज, मतलब बिल्कुल जस्ट पीछे ही है। थ्योरम नंबर मैंने आपको 2 करवाई है, थ्योरम नंबर 1 आप शुरू करके लाएंगे, बहुत आसान है, इसी पर आधारित है जो मैंने अभी करवाई है, ऐसे ही करनी है। और करना क्या है, अगर आपने थ्योरम 2 कर ली है, समझ में आ गई है, तो वो बस देखनी है आप करके बना। और एक 205 पेज है जिस पर कहीं कोरोलरी लिखा हुआ है, 205 पेज में कोरोलरी नंबर 2, ये आपको बहुत छोटी सी थ्योरम है, कभी 2.5 नंबर में आई हुई है एक बार, तो इसको देख लेंगे। और बच्चों एक आपको 206 पेज पे है, आर्टिकल नंबर 25, थ्योरम नंबर 1, ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, ये भी आपको ही करनी है। इसके बाद एक बच्चों आपको ये वाला सवाल करना है 209 पेज पर, 209 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 5, एक ये सवाल करना। 7 एक्सरसाइज से हाथ भी मत लगाना, एक्सरसाइज 7 से हाथ भी मत लगाना। अब आइए सब ग्रुप उस थ्योरम की तैयारी करते हैं, लैग्रांजे वाली थ्योरम है ना। उसके लिए आपको कोसेट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, कोसेट क्या होता है। कोसेट 2 टाइप के होते हैं,
एक तो लेफ्ट गो सेट होता है बच्चों और एक राइट गो सेट होता है। क्या क्या होता है? एक लेफ्ट गो सेट होता है और एक आपका राइट गो सेट होता है। अब ये होते क्या है, कैसे हम इसको लिखते हैं, जरा आवाज बंद करें। गो सेट, पहले बात करते हैं हम लेफ्ट गो सेट की, इसकी बात करते हैं लेफ्ट गो सेट की, उसके बाद करेंगे राइट गो सेट की। या पहले राइट गो सेट की कर लो, किसी की भी कर लो, राइट गो सेट की बात कर लेते हैं, फिर करेंगे लेफ्ट गो सेट की बात और उसके बाद करेंगे को सेट की बात। तो जरा नाम लिखा सबसे पहले, बात सबसे बाद में होगी। राइट गो सेट क्या होता है देखिए, लिखना नहीं सिर्फ समझना। लिखने के लिए आपके पास पीडीएफ की कॉपी बहुत बढ़िया बनी हुई है, इतना तुम भी नहीं बना सकते हो इतना अच्छा। राइट गो सेट, जी इज ए ग्रुप, जी आपका एक ग्रुप है। लेट एच इज, क्या लिखें हम, सबसेट लिखें ऑफ जी का। एच को क्या लिखते हैं हम बच्चों, सबसेट लिख दें जी का, या फिर आप सब ग्रुप लिख सकते हो। सबसेट लिखोगे तो सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ जी, जी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो उसको एक शब्द में निपटा दो सब ग्रुप। तो सबसेट को हटाकर यहाँ लिख दो एच जे सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब। देन तब आपका एच ए जब किसी एलिमेंट की, अब ये बताना ए अगर एच का एलिमेंट है मतलब सब ग्रुप का है, तो वो जी का तो एलिमेंट स्वयं होगा ही, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, आप सब जानते हैं। तो अगर इस ए को आप राइट में लेते हैं तो इसको आप कहते हैं राइट गो सेट, और अगर इस ए को आप लेफ्ट में कहते हैं तो इसको कहते हैं आप लेफ्ट गो सेट। तो बच्चों देखिए, देन तब एच ए इज इक्वल टू, एच ए इज इक्वल स्मॉल एच, और ये एज होगी तो ये आपका किसके अंदर हो, मतलब ऐसे लिखो इसको परिभाषा में, एच ए के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे आपके। तो एच ए इज इक्वल टू, या सच दैट का यूज कर रहा है, इज इक्वल टू कर रहा है ये आपका, एच ए इज इक्वल टू या ब्रैकेट लगा रहा है, और सच दैट इस प्रकार एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच। अब इस ए को बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आप मेरी माने तो इस ए को जी के अंदर लिखें, इसके अंदर लिखें, जी के अंदर। देखिए ध्यान से, एच ए इज इक्वल टू एच इंटू ए, इस प्रकार है कि एच बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल एच को, इज कॉल्ड ए राइट गो सेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए। तो देखिए डिनोट तो इससे करते हैं और डिफाइन इससे करते हैं। एच इज इक्वल टू स्मॉल एच, जिसमें ये स्मॉल एच जो है आपका इस कैपिटल एच का एलिमेंट है, और ये जो ए एलिमेंट है ये जी का एलिमेंट, जी का एलिमेंट है तो इस एच का भी हो सकता है। मतलब ना समझे, मतलब ये कि हमने कल जी लिखा था आपका ये 1, -1 i, एक सब ग्रुप लिखा था 1, अगर मैं a बराबर 1 लिख दूं तो g का तो ये भी है, a बराबर -1 लिख दूं तो ये h का भी है, g का भी है। तो ये जो a एलिमेंट होगा h का भी हो सकता है और h से अलग भी हो सकता है। h से अलग मतलब जो h में नहीं है लेकिन g का एलिमेंट है, ठीक है। तो इतना लिखेंगे, तो h है इज इक्वल टू इतने, एज कॉल्ड ए राइट गो सेट, क्या होना चाहिए, राइट गो सेट होना चाहिए, इज कॉल्ड ए राइट गो सेट। और बच्चों एक बात और बताऊं, किताब में पूरी बात नहीं लिखी हुई है, ये जो एच ए आए ये किसके अंदर आना चाहिए, जी के अंदर आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, जी के अंदर आना चाहिए। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। अब बात आती है लेफ्ट गो सेट की। लेफ्ट गो सेट क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सेम डेफिनेशन दे दी है। देखिए जी इज ए ग्रुप, जी आपका ग्रुप है, फुल स्टॉप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी,
एच सब ग्रुप है जी का, देन तब आप ए को राइट में ना यूज करके लेफ्ट में यूज कर लीजिए, फिर यहाँ भी यही काम हो जाएगा। ए स्मॉल एच इस प्रकार है कि एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच। अब देखो अपने आप समझो, एच स्मॉल इसको कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है, ए के बारे में बताया नहीं है, तो ए बिलोंग करना करेगा जी, ये ए बिलोंग करेगा जी को। अगर जी को बिलोंग करेगा तो एच को तो अपने आप ही करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा करेगा, केवल जब करेगा जब वो ए एच का भी अवयव हो। तो यहाँ नहीं लिखा है तो आपको समझना चाहिए ये किसका अवयव होना चाहिए, जी का अवयव होना चाहिए। इज कॉल्ड ए लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट। क्लियर हो गया। अब बच्चों अब बात करेंगे कोसेट की, इसकी बात करेंगे कोसेट की। तो देखिए कोसेट की डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको, जी इज ए ग्रुप, जी आपका ग्रुप है, एच आपका एच जे सब ग्रुप, एच आपका सब ग्रुप है किसका, जी का, देन तब सेट आइदर या तो एच ए या ए एच, या इसको हटाओ, देन तब द सेट ए एच एंड एच ए बोथ आर कोसेट। क्या कहलाएंगे, दोनों ही कोसेट कहलाएंगे। मतलब वो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, वो आपका क्या कहलाएगा, कोसेट कहलाएगा। समझ में आ गया। तो मेन डेफिनेशन ये है, इसी को एक साथ शॉर्ट में लिख दिया जाता है कोसेट। बच्चों आगे चलेंगे, अब आप फोटो क्लिक करोगे क्या, करो जल्दी। देखिए भाई आवाज बंद करें, आवाज बंद बिल्कुल। आपको क्या करना, देखो उस मेन थ्योरम को तो मैं कराऊंगा लैग्रांज वाली को, लेकिन इसकी जो और यूज है, इसके जिसके यूज से सवाल है 2-3 एग्जाम्पल नंबर, ये थ्योरम में लिखा गया है, लेकिन है एग्जाम्पल ही। पेज नंबर 213 थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, और एक और इससे छोटा है थ्योरम नंबर 3, और एक थ्योरम नंबर 4 में लिखा हुआ है। ये तीनों पार्ट आपको स्वयं करने हैं। और बच्चों हम आपको करा रहे हैं लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। देखना खूब लिखी हुई है मेरठ में, और ये तो कम ही लिखी हुई है, क्योंकि जब तक ये लिखी हुई है उसके बाद तो कई बार आई है, 10 तक लिखी हुई है ये। आवाज नहीं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालकर लिख दो। पेपर में 2 तरीके से पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम, मतलब आपको स्टेटमेंट स्वयं लिखना होता है और प्रूफ भी करना होता है। दूसरा तरीका वो नाम से नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इसका स्टेटमेंट। पता है एक चीज और होती है थ्योरमों में, ये नहीं कहता प्रूफ करोगे ये करो, बस खाली स्टेटमेंट लिखा होता है। तो इसका स्टेटमेंट लिखा होगा कि एवरी ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उस फाइनाइट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, उन सभी सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बस इतना लिखा होगा। ठीक है, तो या तो आपसे स्टेटमेंट लिखा होगा और वो प्रूफ करना, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम। तो जरा देखना, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट डालना होगा। भाई एक वाला के इंक डाल दो जो साइड में बैठा है, स्टेटमेंट इंक नहीं है, और
थ्योरमों में बिल्कुल आ जाओ, बड़ी थ्योरमों में आपको में चेक करो, पकड़ा दूंगा वरना भूल जाओ। देखिए स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें बताया वो लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक, भाजक मतलब भाग करने वाला, जो भाग करता है उसमें। तो देखिए द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। आवाज नहीं बच्चों, ये थ्योरम सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल है, इस थ्योरम में बहुत थ्योरी लिखनी है पर समझ कर आपको। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर किसी फाइनाइट ग्रुप का इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब बच्चों थोड़ा सा कभी कभी 2.5 नंबर में ही जब परिभाषा पूछ ली जाती है, प्रूफ नहीं करवाता है, तो इतने पर 2.5 नंबर वो नहीं मिलता। तो थोड़ा इस स्टेटमेंट को और डेकोरेट कर लीजिए। देखिए लेट माना ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप, चूंकि हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो देखें एम या एन क्या ले रखा है इसने, जो प्रूफ किया है इसने ग्रुप का ऑर्डर एन लिया है। देखिए क्या लिख रहे हो, लेट ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप, जब ग्रुप का ऑर्डर एन लिया है तो मैं क्या ले रहा हूं, सब ग्रुप का ऑर्डर एम। लेट ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप इज एम, एम ले रहा हूं सब ग्रुप का ऑर्डर। और बच्चों यहां सब ग्रुप को एच से डॉट कर दे रहा हूं, किससे डॉट कर दे रहा हूं, एच से। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, एंड और लेट माना ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज एच। यदि मैंने ग्रुप का ऑर्डर एन माना तो आप क्या लिखोगे, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। देन तब ऑर्डर ऑफ जी, जी के ऑर्डर को डिवाइड क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू, कुछ पर रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों जब डिवाइड करेगा तो है, उसको मैंने मान लिया चलिए के, इंप्लाइज कर जाएगा एम अपॉन एन इज इक्वल टू के। अगर 2.5 नंबर में केवल आपको स्टेटमेंट पूछने के लिए आता है तो आप यहां तक नहीं लिखेंगे, आप यहां तक लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर केवल ये आता है करने के लिए कि स्टेट एंड ग्रुप लैग्रांज थ्योरम, तो बस इतना लिखना काफी है स्टेटमेंट में, और इस चीज को आप प्रूफ में लिखेंगे। सर एन अपॉन एम आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, बिल्कुल बच्चों एन अपॉन एम आएगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर बड़ा, एन अपॉन एम। ठीक है, अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो स्टेटमेंट में इतना ही लिखें, और केवल स्टेटमेंट आता है तो यहां तक लिखें, और प्रूफ में ये सब चीज आप अपनी प्रूफ में लिख दें, इसमें लिख देंगे, क्योंकि प्रूफ जब करेंगे तो ये चीज दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो मैंने समझा दिया, प्रूफ में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, और प्रूफ करने से पहले किताब में डायरेक्ट लिखा है सब कुछ, आप जरा पहले इतना लिखेंगे प्रूफ में, क्या लिखेंगे कि माना ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप एच इज एम, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू इतने, और ऑर्डर ग्रुप का एम अर्थात इतने। देन यहां लिखोगे देन तब हमें इतना सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है कि इतने इक्वल टू इतने, और यहां लिख देना अर्थात एन अपॉन एन इज इक्वल टू के। समझ में आ गया, स्टार्टिंग होगी।
अब प्रूफ करना शुरू करें। पहले किताब में जो लिखा है उसका लिख करेंगे बच्चों, पूरा नहीं लिखेंगे किताब से, आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ वही करेंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे करने के बाद में। तो बच्चों देखना, आप जो काम लिख चुके हैं ठीक है, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सपोज, हम बच्चों सपोज कर रहे हैं दैट के H1, H2, H3 एंड डॉट डॉट पानी में लाऊंगा। लो है अभी का ये पानी में हुआ है। देखिए आपने H का ऑर्डर क्या माना है, इसका मतलब है सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट M से तो लास्ट एलिमेंट में लिखा सपोज दैट H1, H2, H3 HM, ये फॉरवर्ड का साइन लगाकर सब के सब बिलोंग करते हैं H। मतलब ऐसे भी लिख सकते थे सपोज दैट H1, H2, H3 एंड HM आर द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप H। तो ये लैंग्वेज छोटी है आपके लिए। अब आ जाए बच्चों और देखिए, लेट ए कोई एलिमेंट है जिसको मैं G के अंदर ले रहा हूं, माना ए कोई एलिमेंट है जो G के अंदर है, ग्रुप का कोई एलिमेंट है, देन तब H A जो होगा इज ए राइट कोसेट, H A इज राइट कोसेट बच्चों किसका, H का, किस में, क्योंकि इसके सब एलिमेंट जो आएंगे वो G में ही आएंगे। अब ये आप बच्चों बात ध्यान कि थ्योरम को आप राइट कोसेट लेकर ही करें। समझ में आया? अपनी प्रैक्टिस के लिए जब सवाल को करें तो यहाँ तक सेम करें, यहाँ के बाद लेफ्ट कोसेट से कर लें अपनी प्रैक्टिस के लिए, जिससे भूल होगा आपको। तो माना एक लोग कर रहा है G को, देन H A इज राइट कोसेट ऑफ H इन G, देन तब बच्चों H A के एलिमेंट जब आप राइट कोसेट बनाओगे तो क्या बनाओगे, H के एलिमेंट क्या है, H1, H2, H3, HM हमने माने हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। और परिभाषा जब लिखवाई थी तो H के एलिमेंट में एक ही गुणा होनी थी जो भी, तो H1 A, H2 A, H3 A एंड लास्ट H के अंदर था H इंटू B। ये हो गया आपका, और ये आपका क्या है, राइट कोसेट है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर H के अंदर M एलिमेंट है, H के अंदर कितने एलिमेंट हैं, M, तो इस राइट कोसेट के अंदर भी तो M ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक ही उतने ही एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुई है जितने एलिमेंट इस H में हैं। तो देन तब H A हैज, और बच्चों एक बात और, सब ग्रुप हमने ये लिखा H और इसके अंदर M एलिमेंट माने हैं, तो फाइनल सेट कब करते हैं, जब उसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब अमन का है, आज ना अमन का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, जब H के अंदर सभी एलिमेंट कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब सभी एलिमेंट भिन्न भिन्न हो। तो इसका मतलब हो जाएगा देन तब H हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आवाज नहीं पूछो, तो H जो है M भिन्न एलिमेंट रखता है। आगे आ जाइए अब आप थ्योरी में। देयरफॉर बच्चों, जब एक राइट कोसेट आपका M भिन्न एलिमेंट रखता है तो हम तो और भी ज्यादा राइट कोसेट बना सकते हैं। अब सुनो कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसी G में इसी H के लिए दूसरा राइट कोसेट बनाना चाहें तो हमें H तो लेना ही पड़ेगा, हमें ये A चेंज करके अब G का कोई दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। चलिए बात थ्योरी में रखेंगे, बस समझ लीजिए। बात करते हैं जब हम B ले लिया H भी, तो H भी M डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेगा। ठीक, फिर बात करते हैं तीसरा एलिमेंट ले लिया हमने, चलिए वो भी M एलिमेंट ही रखेगा। लेकिन हम कितने एलिमेंट ले सकते हैं, तो हमारे राइट कोसेट कितने बन सकते हैं, आप जरा यहाँ विचार करिए। हम एलिमेंट कितने ले सकते हैं, ग्रुप के ही तो ले सकते हैं। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो थ्योरी में लिखना है, रटकर एक अक्षर नहीं लिखना। अगर रटकर लिखोगे तो भूल जाओगे, इस बात की गारंटी है। हर चीज समझ कर देखिए कितने हम कोसेट बना सकते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी सब ग्रुप के। ध्यान रखना, कोसेट जो बनेगा सब ग्रुप का बनेगा, कभी ग्रुप का बना दो या थ्योरी में ग्रुप का कोसेट लिख दो।
कोसेट सब ग्रुप का, लेकिन किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। देखिए आपके पास ग्रुप के अंदर अगर एलिमेंट है 5, माना ABCDE, ए लोगे तो एक सब ग्रुप वो कोसेट, बी लोगे दूसरा, सी लोगे तीसरा, डी लोगे चौथा, ई लोगे पांचवा। और हमने कितने एलिमेंट लिए हैं जी के अंदर? मतलब जी का ऑर्डर कितना लिया है? और ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का? जितने उसमें एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब जी के अंदर n एलिमेंट है, और जब जी के अंदर n एलिमेंट है तो मेरे बच्चों जी में h के n ही राइट कोसेट। समझ में आया? अब इसको थ्योरी में लिखना है, तो क्या लिखा बच्चों इसने? Therefore each right coset of h in G, therefore समझाऊंगा पहले बाद में लिखूंगा। Therefore each right कोसेट, प्रत्येक राइट कोसेट ऑफ h का इन g में हैज रखता है m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, m भिन्न अवयव रखता है। ये कैसे आवाज बहुत डिस्टर्ब करेगी इसकी, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए अब any two distinct right coset of h, आवाज any two, ध्यान से देखना, कोई भी दो any two distinct right coset, any two distinct right कोसेट जो हैं ऑफ h आर डिसजॉइंट। आप भी समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है, अभी आपको बताऊंगा। अर्थात दे हैव नो कॉमन एलिमेंट लिखो या सेम एलिमेंट लिखो, दे हैव नो सेम एलिमेंट, वे कोई भी सेम एलिमेंट नहीं रखते हैं। चूंकि G इज ए फाइनाइट ग्रुप, सिंस चूंकि G इज ए फाइनाइट ग्रुप, चूंकि G आपका फाइनाइट ग्रुप है। बच्चों जरा एक बात दिमाग लगाओ, कोसेट आप उतने ही तो ज्ञात कर सकते हैं जितने उसके अंदर एलिमेंट है। तो हमारा कोसेट का जो सेट होगा वो भी तो फाइनाइट होगा, है? अगर 5 एलिमेंट जी के अंदर है तो 5 ही कोसेट बना सकते हैं, तो कोसेट का सेट भी फाइनाइट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगी? देयरफॉर, इसलिए द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स इज आल्सो फाइनाइट, इज आल्सो फाइनाइट। बच्चों इसमें सब कुछ समझाई हुई है आपकी, एक चीज अलग लिखी गई है, लेकिन वो आनी चाहिए आप पर। जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से मैंने यहाँ एक चीज लिखी है, एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ h आर डिसजॉइंट। कोई भी दो भिन्न, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, राइट कोसेट जो होते हैं डिसजॉइंट होते हैं। तो बच्चों इसी नाम ने आपको बता दिया डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट का मतलब भिन्न और इसका डिस्टिंक्ट का मतलब भी भिन्न, डिसजॉइंट का मतलब सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब बच्चों आप इधर देखिए, एग्जाम्पल समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन थ्योरमों में ज्यादा से ज्यादा आप जितने एग्जाम्पल समझेंगे। और बच्चों यहाँ अगर मैं लिखूं तो फोटो क्लिक करोगे तो बाद में कंफ्यूज हो सकती है कि यही क्या सवाल का हिस्सा है बीच में। तो देखना थोड़ा सा मैं इसको इधर घुमा दूं, अगली साल वो ऐसा सेटअप करवाऊंगा कि पूरा आए और दीवार बिल्कुल दिखाई ना दे। देखिए, या फिर दीवार भी ऐसे कलर की हो जाएगी जिस कलर का बोर्ड होगा। देखिए स्मार्ट बोर्ड भी करेंगे 1000 सब्सक्राइबर के बाद में। देखिए आपका जी, हमें क्या बात समझानी है? हमें समझानी है कि कोई भी दो भिन्न राइट कोसेट है h के, तो वो डिसजॉइंट करें। देखिए जी इज इक्वल टू 1 -1 i और -i। भाई समझाने में टाइम तो लगता है बहुत, पर समझाऊंगा ऐसे जो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाए।
H। आप इसके 4 कोसेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 4 कोसेट बना सकते हैं। हमने I लिया, चलिए क्या लिया? I। तो H इंटू आई, H इंटू आई। जब मैं H इंटू आई ले रहा हूं, I की गुणा यहां आ जाएगी, I एकन I, और जब I की गुणा यहां करूंगा माइनस I हो जाएगी। अब माइनस I लिखूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस I, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस I। तो इस सवाल के लिए बच्चों जो हमने लिखा है इसमें तो डिसजॉइंट नहीं, सेम आ गया। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। इसने कहा है कि एनी टू मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट भिन्न राइट कोसेट, जो भिन्न राइट पर बच्चों सही है, ये सेटिस्फाई कहाँ करेगा इसको? ये करेगा ही ना, क्योंकि एच आई और एच माइनस आई भिन्न ही ना। चेक कर लो, इसका ये रहा सेट और इसका ये रहा सेट, दोनों कोई भिन्न थोड़ी हैं, सेम है। गणेश कुमार कैसे करने की जरूरत? देखो आई इसमें माइनस आई इसमें माइनस आई इसमें भी। तो ये बात सेटिस्फाई तब करेगी जब आपके राइट कोसेट डिस्टिंक्ट हो। कैसे हो? डिस्टिंक्ट हो। तो कोई ऐसा ग्रुप होगा तो जिसके लिए अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो फिर वो डिसजॉइंट ही होंगे। क्या होंगे? अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो डिसजॉइंट ही होंगे, अगर सेम होंगे तो नहीं होंगे। चलिए आगे। तो ये बात हमेशा फॉलो हो। तो आप हर एग्जाम्पल लेकर नहीं दिखा सकते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको 2 ऐसे कोसेट ही लेने हैं जो कैसे हो? डिस्टिंक्ट हो। और इस सवाल में हमारे 2 ऐसे कोसेट नहीं मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट हो। उसके लिए कोई और सवाल देखना पड़ेगा। अब इतना बच्चों टाइम नहीं है जो और दिमाग लगाएं, सोचें क्या एग्जाम्पल हो सकता है। आगे चलें। फोटो क्लिक कर लो यहाँ तक आप, बहुत जल्दी बच्चों फोटो क्लिक कर लो। आवाज नहीं भाई, अच्छा आवाज नहीं। चलिए बच्चों करूं समझाना शुरू। अब इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए इसको नहीं, इस स्टेटमेंट को रफ कर रहा हूं और इसको रफ कर रहा हूं। अब यहां एक बात देखेंगे, क्या लिखा गया है आपका? चूंकि सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप, चूंकि G फाइनाइट ग्रुप है, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट की संख्या भी कैसी होगी? फाइनाइट होगी। अब एक बात बताइए, तो टोटल जो कोसेट होंगे वो क्या होंगे? देखिए देन तब HA1 HA2 HA3, क्योंकि हमने ग्रुप का ऑर्डर n माना है तो ग्रुप के अंदर एलिमेंटों की संख्या क्या होगी? हमारी n होगी। लेकिन हम यहाँ भी प्रूफ कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है कि इनकी संख्या कितनी? लेट इट बी इक्वल टू k। माना ये कितनी है? k है। तो इसको लिखोगे यहाँ पहला भी, लेट माना इट बी इक्वल टू k। ये क्या है? हमारी k के बराबर है। अब जब k हमारे राइट कोसेट हैं तो क्या हो जाएगा आपका? देन तब HA1 HA2 HA3 एंड डॉट डॉट HA3 are all cosets of G के कोसेट है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई भी कोसेट हो उसका एलिमेंट ग्रुप से बाहर नहीं जा सकता है। समझा रखा है मैंने? तो ये
इन सब के एलिमेंटों का जब आप यूनियन निकालोगे तो क्या भाई वो ग्रुप से बाहर चला जाएगा, ग्रुप के बराबर तो आएगा। तो क्या लिखोगे, देन तब Ha1 Ha2 Ha3 Ha आर ऑल कोसेट ऑफ H, H के अंदर आ जाएगा, ग्रुप के अंदर आएगा। देन तब G क्या होगा बच्चों, G हो जाएगा Ha1 यूनियन Ha2 यूनियन Ha3 एंड डॉट डॉट Ha। किसी को कोई परेशानी स्टूडेंट? अब मुझे एक बात बताओ, इस G के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट प्लस इसके प्लस इसके। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज इक्वल टू, G में क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, G में एलिमेंट की संख्या इज इक्वल टू क्या होगी, एलिमेंट्स इन Ha1 प्लस एलिमेंट्स इन Ha2 डॉट डॉट करके लिख दो डायरेक्ट, प्लस एलिमेंट्स इन H। क्लियर हो गया नहीं हुआ? अब बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, मुझे एक बात बताएंगे, हमने ग्रुप के एलिमेंटों की संख्या जो मानी थी वो n मानी थी। क्या मानी थी, ग्रुप के एलिमेंटों की संख्या वो n मानी थी। इधर अब मुझे आप एक बात बताओगे, A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A के एलिमेंट, टोटल इसमें एलिमेंट है A वाले के, टोटल एलिमेंट कितने A वाले के, और H सब में लिखा हुआ है, H के एलिमेंट कितने हैं M सब में। तो टोटल एलिमेंटों की संख्या M इंटू के ना हो जाएगी, टोटल एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी, M इंटू के। अगर कहोगे तो मैं एग्जाम्पल देकर दिखा दूंगा आपको, नहीं तो दिमाग लगाओ कैसे हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, M इंटू के। अब आप क्या लिख सकते हैं यहां से, N बटे M इज इक्वल टू के, और N क्या है आपका, हमने माना था ऑर्डर ऑफ G, इंप्लाइड कर जाएगा N है ऑर्डर ऑफ G और M है ऑर्डर ऑफ M, नहीं H इज इक्वल टू के। हेंस बच्चों एक काम आपके लिए छोड़ दूं मैं, ये जो मैंने लिखा है ये आपका होमवर्क रहा। अगर समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं आया हो तो सोचेंगे, और फिर भी नहीं आए तो कल मुझसे समझ लेंगे कि सर जी ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। वैसे अगर बात की जाए तो छोटी क्लास की ही बात है, इसलिए कभी कभी छोड़ना चाहिए तो थोड़ा बहुत। ये आपकी प्रूफ